So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 9th के साइंस के बारे में, कक्षा 9th विज्ञान। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहले आप सभी ये बताइए कि आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यदि सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करें एक बार। ओके गुड, हाथ नीचे, थैंक यू। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज भी एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसको सीखेंगे। आपके एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए, सो आई होप आपने अब तक जो बातें हमने करी है, ठीक है, हमने जो अब तक बातें करी हैं वो आपने देखी होंगी। तो हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है स्मॉल जी, जो कि है स्मॉल जी। चलिए लिखेंगे इसे, सब टॉपिक की हेडिंग डालेंगे स्मॉल जी। स्मॉल जी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात को जो है समझेंगे, अब कॉपी बंद कर देंगे और बात के ऊपर ध्यान देंगे। जिसकी समझ में बात नहीं आएगी वो तुरंत हाथ खड़ा करके डाउट पूछ लेगा, ठीक है, और जिसकी समझ में आ जाएगी फिर हम लास्ट में नोट डाउन करवा देंगे चीजों को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ नोट डाउन आपको करवा दिया जाएगा। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, हमारी अर्थ है। चलो इसको हरा रंग कर देते हैं क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या होती है, हरी भरी होती है ना। तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी में, अब पृथ्वी के ऊपर हम ये जानते हैं, आपसे मैं पूछूंगा कि आप लोग पृथ्वी के ऊपर खड़े रहते हो, है ना। पृथ्वी से ऊपर की तरफ जंप करोगे तो वापस नीचे आ जाओगे। आपके हाथ से अगर कोई चीज छूटेगी तो वो भी नीचे आ जाएगी, है ना। कोई अगर फल छूटेगा, जैसे एप्पल छूटा आपके हाथ से, तो वो भी नीचे आ जाएगा। मतलब कि सारी चीजें जो हैं वो कहां पर आकर के गिरती हैं, पृथ्वी के सरफेस पर। होता है नहीं होता है ऐसा? ऐसा सबके साथ होता है ना। ऐसा किस किस के साथ होता है जरा बताओ, हाथ खड़े करना। किस किस को पता है ये बात सही है या नहीं है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी अपनी तरफ किसी भी वस्तु को जिस बल से खींचती है, पृथ्वी अपनी तरफ जिस वस्तु को किसी भी बल से खींचती है उसे हम कहते हैं mg। उसे हम क्या कहते हैं, mg। mg क्या है, mg वो बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरफ कोई भी वस्तु जो है खींची चली जाती है। आप समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ समझते रहेंगे। तो यहां पर m क्या है, m का मतलब है वस्तु के द्रव्यमान से, m का मतलब है वस्तु के द्रव्यमान से, ठीक है, जो कि कभी नहीं बदलता है। अभी आपको सारी 2-3 चीजें यहां पर समझ में आने वाली हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए जरा 5 मिनट ध्यान से सुनना। जी क्या है, जी यही गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इस राशि mg जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये बल लगाती है पृथ्वी, ये वास्तव में आपका भार है। ये वास्तव में क्या है, आपका भार है, आपका वेट। अब आप सब अपना भार तो जानते होंगे, कोई 40 किलो का होगा, कोई 35 किलो का होगा, कोई 45 kg का होगा, कोई 50 किलो का भी होगा। आप सबका भार है। ये आप सबका भार क्या बात बताता है,
ये आपका सबका भार ये बात बताता है कि पृथ्वी आपको कितने बल से खींच रही है। मतलब आप कहेंगे सर मेरा भार ना 50 किलोग्राम है, मेरा भार कितना है 50 किलोग्राम है, यानी कि पृथ्वी आपको अपनी तरफ 50 न्यूटन के बल से खींच रही है। समझ में आई बात? अगर आप कहेंगे सर मेरे पास जो मेज है या फिर मेरे हाथ में जो पेन है उसका भार 100 ग्राम है, ठीक है, मतलब कि जो इतने बल से पृथ्वी जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आई नहीं आई? किसी वस्तु का भार क्या बात बताता है कि पृथ्वी उसको कितने बल से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये जी का मान जो है ये हर जगह पर एक समान नहीं रहता। मतलब कि ये पृथ्वी हमारी ऐसी होती है क्या? पृथ्वी हमारी ऐसी नहीं होती है। एक्चुअल में पृथ्वी हमारी कैसी होती है? पृथ्वी हमारी कुछ ऐसी होती है। देखो देखो पृथ्वी की शेप बनाता हूं, ऐसी होती है, ऐसी, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी कैसी होती है? कुछ ऐसे अंडाकार शेप की होती है। ये तो बहुत ज्यादा गलत बन गया, यहां पर बनाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर। देखो पृथ्वी होती है कुछ ऐसे शेप की, ऐसे इलिप्टिक शेप की, ठीक है, प्योर गोलाकार नहीं होती, ये बात सबको पता है। ध्रुवों पर ये क्या होती है? चपटी होती है। ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी। तो ये क्या है भाई? ये ध्रुव है, ये नीचे क्या है? ये भी ध्रुव है। तो ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे आपने कहा सर मेरा भार कितना था? 50 किलोग्राम था। तो यहां पर पृथ्वी के दो जगह होती है, एक होती है भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, एक होती है भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, और एक होता है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो पृथ्वी पर ये जगहें होती है अलग अलग। अगर आप अपना भार इस भूमध्य रेखा की किसी जगह पर तुलवाएंगे तो उसका मान अलग आएगा। अगर आप ध्रुवों पर जाकर अपना भार तुलवाएंगे तो उसका मान अलग आएगा। क्या बोला मैंने ये बोला कि आपका जो भार होगा ना वो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग आएगा, है ना। बड़ी विचित्र बात। मतलब कि अगर आप भूमध्य रेखा पर होंगे तो हो सकता है आप 50 किलोग्राम के होंगे, लेकिन अगर आप ध्रुव पर चल जाएं तो आप ऑटोमेटिकली 60 किलोग्राम के हो जाएंगे, अपने आप ही आपका वेट बढ़ जाएगा। तो बताओ ऐसा कैसे संभव है? आप तो वही व्यक्ति हो ना, सुबह के टाइम पे आप अपना भार यहाँ पे तुलवाओ 50 किलोग्राम आएगा, शाम को यहाँ पे तुलवाओ ध्रुव पर जाकर के 60 किलोग्राम आएगा, मतलब बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मतलब बढ़ जाएगा आपका भार। ऐसा क्यों हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी का मान सब जगह एक समान नहीं रहता, सब जगह एक समान नहीं रहता। स्मॉल जी का मान सब जगह एक समान नहीं रहता, ये स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। ये स्थान के हिसाब से क्या होता रहता है? बदलता रहता है। आई बात समझ में? दूसरी चीज, कितना बदलेगा? कितना बदलेगा? तो एक्चुअल में जो जी का मान है वो किस पर निर्भर करता है? वो किस पर निर्भर करता है? जिस वस्तु पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी पृथ्वी की केंद्र से कितनी दूरी है? पृथ्वी की केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। आई है समझ में बात? अगर उसकी डिस्टेंस देखो, यहां पर देखो, इसीलिए तो पृथ्वी की शेप आपको बताई। अगर कोई वस्तु यहां पर होगी तो पृथ्वी के केंद्र से दूर है ना, अगर कोई वस्तु यहां पर होगी तो पृथ्वी के केंद्र से नजदीक है। इसीलिए अलग अलग जगह पर जो वेट है वो क्या होता है? अलग अलग आता है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? इतनी बात सबके समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी होती हैं, हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी होती हैं। वो ये है कि स्मॉल जी का मान जो है वो सब जगह एक समान नहीं रहता। स्मॉल जी का मान सब जगह एक समान नहीं रहता। तो इसमें एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे। अब मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। अब जो बातें समझ में आ गई हैं उनको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इस बात को इंपॉर्टेंट करके लिखना। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के कारण वस्तु का अलग अलग, या फिर ऐसे बोल लो, अब चांद और पृथ्वी से हम तुलना करेंगे। वस्तु का चांद पर भार पृथ्वी पर इसके भार की तुलना में 1/6 गुना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप बोलेंगे सर मेरा जो भार है पृथ्वी पर वो 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर आपका भार पता है कितना होगा? चंद्रमा पर आप सिर्फ 10 किलोग्राम के रहेंगे। आ रही है समझ में बात? तो हमने ये बात लिखी है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भार होता है चंद्रमा पर उसके भार की तुलना का 1/6 रहता है। समझ में आ गई है बात या नहीं आई है? इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद है दो अलग अलग पॉइंट्स, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, तो यहां पर लिखेंगे द्रव्यमान, इसके नीचे लिखेंगे भार। द्रव्यमान को हम कहते हैं मास। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो जो द्रव्यमान है उसकी तो हमने यहाँ कहीं बात नहीं करी ना। हमने क्या बोला? वस्तु का भार जो है वो किस पर निर्भर करता है? जी के मान पर। लेकिन वस्तु का द्रव्यमान किसी के मान पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि वस्तु का भार जो है वो जगह के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान हर जगह जो है समान रहता है। ठीक है, तो आप इसमें एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो, द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है, जबकि किसी वस्तु का भार जगह पर निर्भर करता है। किस जगह पर है भाई? कहां पर तोल रहे हो पहले ये बताओ, है ना? जगह पर निर्भर करता है। यहां तक सबकी समझ में आ गया? जरा हाथ खड़े करना। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पर। लिखो, क्वेश्चन लिखिए जरा फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे। एक वस्तु का चंद्रमा की सतह पर, लिखिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, पर भार 6 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार बताएं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जिसका आंसर आ जाता है हाथ खड़े करें फटाफट। किसी वस्तु का चंद्रमा की सतह पर भार 6 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार बताएं। जिसका आंसर आया है हाथ खड़े करें। आई थिंक GGIC बड़कोट से आंसर आया है किसी बच्चे का। ओके, अब आए हैं आंसर। सर 36 kg।
36 kg। ओके गुड, वेरी गुड। GGIC बड़कोट से आंसर आया हमारे पास 36 kg। एनी अदर? कितने बच्चों का सेम आंसर आया है, जरा हाथ खड़े करना। कितने बच्चों का यही आंसर आया है, हाथ खड़े करके बताओ। काफी सारे बच्चों का, ठीक है, ओके गुड, ठीक है ठीक है। हाथ नीचे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे प्रश्नानुसार। हमें दिया हुआ है चंद्रमा की सतह पर भार 6 किलोग्राम, लेकिन हम जानते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार और किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार कितना रेशियो होता है, कितना अनुपात होता है, 1/6। अगर आपको याद ना हो तो हमने अभी अभी लिखा था कि इनका जो अनुपात होता है, जो तुलना हम करते हैं, वो कितना आता है, 1/6 आता है ना। तो चलिए इसी के आधार पर हमको क्या करना है, हमें चंद्रमा का भार दे रखा है और पृथ्वी का भार पूछा हुआ है, पृथ्वी की सतह पर उसका भार पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट पृथ्वी की सतह पर भार निकालने के लिए आप क्या करना, इसकी यहां गुणा कर देना, इसकी यहां गुणा कर देना, इसे हम कहते हैं वज्र गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6 × 6 = 36 किलोग्राम। ठीक है, बेसिकली भार को हम न्यूटन यूज करते हैं भार के लिए, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या करते हैं, किलोग्राम बोल देते हैं। नोट करके लिख देंगे यहां पर। एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना कि भार को हम किलोग्राम में लिखते हैं, नोट करके लिखना, भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। ये बात सभी ध्यान रखेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी एवं चंद्रमा पर इसका भार बताएं। पृथ्वी की सतह पर इसका भार कितना होगा और चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा। देखिए वस्तु का द्रव्यमान, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना आप। वस्तु का द्रव्यमान दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु के द्रव्यमान को हम कैसे निरूपित करते हैं, देखो आज फर्स्ट क्लास जिसकी है या फिर जिसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप लोग 3-4 दिन कंटिन्यूटी में रहना क्लास में, ठीक है। अचानक से आपको हो सकता है कुछ चीजें, क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से कवर अप करते हुए आ रहे हैं, कुछ सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े होंगे, तो कंटिन्यू रहना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डरना बिल्कुल नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके डाउट्स होते हैं, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, बस आपको क्लास में पूछनी है, ठीक है। तो 2-3 दिन कंटिन्यू क्लास में रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका भार आप निकालो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर भार। अब मैंने क्यों कहा कि जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा होगा वो कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इस क्वेश्चन का बताया था आपको। स्टार्टिंग में क्या बताया मैंने आपको कि पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है वो mg के बराबर होता है। कितना होता है, mg, ठीक है। तो इसका अगर भार लिखेंगे हम, कहां गया, अगर इसका भार लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, mg, ये सूत्र लगाएंगे भार लिखने के लिए। अब m क्या है, द्रव्यमान, ऊपर लिखा हुआ है 10। g की वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर मैं आपको g की वैल्यू भी बताने वाला हूं। g की वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो ये वैल्यू लेना, अदरवाइज आप क्या रखना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साइड में लिख रहा हूं मैं, नोट करके इसे लिख लेंगे। g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा कि g का मान सब जगह अलग अलग होता है। ध्रुवों पर हम इसका मान जो लेते हैं
ध्रुवों पर हम इसका जो मान लेते हैं वो लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों मान आपके पास जी के रहेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रह सकता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी रहेगी आप वो वैल्यू लेना। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा 98 आ जाएगा। भार को हम कैसे लिखते हैं न्यूटन में, तो 98 न्यूटन आ गया पृथ्वी की सतह पर भार। अब चंद्रमा की सतह पर निकालना है तो हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो भार होगा वो पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना होता है। मतलब कि जो 98 न्यूटन आया है उसको 6 से भाग कर दो, तो 6 1 जा 6 और कितना आएगा ये 3 38 6 6 जा 36.2 बचेगा, 6 3 जा 18 समथिंग, है ना। तो 98 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, 98 डिवाइडेड बाई 6 तो आपका आएगा 16.333। तो हमारा आंसर कितना आया है 16.33 न्यूटन। तो आंसर के मतलब क्या हुए, आंसर निकालने से सिर्फ मतलब नहीं है, हमें समझने से भी मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर जो भार है वो 16.33 न्यूटन है वस्तु पर, और पृथ्वी की सतह पर जो भार है वो 98 न्यूटन है। आई है समझ में बात। इसे नोट डाउन कर लें, घर में प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेके आएंगे अच्छे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी जो भी बातें बताई गई इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कितने बच्चों को आज की क्लास समझ में आई, अच्छी लगी, जरा हाथ खड़े करके बताएं। ओके गुड, हाथ नीचे। कितने बच्चे कल भी क्लास में आएंगे, जरा हाथ खड़े करें। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। सो आप सब लोगों के लिए एक होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि स्मॉल जी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है आपको वो लिख करके आना है। ठीक है, स्मॉल जी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है वो आपको लिख करके आना है। ठीक है, और एक और जी होता है हमारे पास, कैपिटल जी। ये तो स्मॉल जी था, एक कैपिटल जी होता है। तो कैपिटल जी क्या होता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों अलग अलग कैसे हैं, ये भी पता करके आएंगे। अगली क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे। उम्मीद करता हूं जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी। घर से उनको एक बार रिवाइज जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।